अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका घर कितने सोलर पैनल्स पे चल सकता है, आपका कितना लोड कितने सोलर पैनल्स पर चल सकता है। कुछ दोस्तों की कॉल्स आती हैं मुझे, मैसेजेस और कमेंट्स भी आते हैं कि जी मैंने फ़लाँ वीडियो देखी, यूट्यूब पर वीडियो देखी, मुझे 2 प्लेटों में वो कह रहे हैं कि आपका घर जल जाएगा इतने में। तो ये सब झूठ है। तो आप किसी की भी बातों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके घर का लोड 1000 वाट है, एक आपको यूजुअली बता रहा हूँ मैं ये कि अगर आपके घर का लोड 1000 वाट है तो आप 550 वाट के 2 पैनल लगा के भी अपना घर चला सकते हैं 1000 वाट लोड पे। अगर आपके घर का लोड 6000 वाट है, कोई आपको कह रहा है कि मैं आपके घर का लोड 2 पैनल पे चला देता हूँ, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 2 प्लेटों पे आपका लोड कैसे चलेगा। 550 या 580 भी लगा लें तो भी आपके घर का 6000 वाट लोड नहीं चलता। तो ऐसे ही यूट्यूब की वीडियोस पर ना जाएं, आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करें। और इसी के साथ अगर आपके घर पे 1000 वाट वाला यूपीएस लगा हुआ है तो उसके साथ जितनी भी चीज़ें आपकी चलती हैं, मिसाल के तौर पे आपके 4 बल्ब चल रहे हैं और 4 पंखे चल रहे हैं, तो आप उनको सोलर पर चला सकते हैं, सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरह से कि आप 2 सोलर पैनल लें 550 वाट के, उनके साथ एक एमपीपीटी कंट्रोलर ले लें। एमपीपीटी कंट्रोलर लेके उसको अपने घर पे सेट करके अपने यूपीएस के साथ लगा दें। तो जो भी आपकी चीज़ें उस 1000 वाट के यूपीएस पे चल रही हैं तो वो आपके सोलर पर चलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 प्लेटें लगा के बोलें कि मेरा फ्रिज भी चल जाए, मेरा एसी भी चल जाए, मेरी मोटर भी चल जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो आपको कहते हैं कि 2 प्लेटों में आपका पूरा घर चल जाएगा, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप 2 प्लेटें लगाएं, साथ एमपीपीटी कंट्रोलर लगाएं, साथ में 1000 वाट का जो यूपीएस आपका लगा हुआ है उसके साथ उसको अटैच करें। आपके 1000 वाट के यूपीएस पे जो जो चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी जो उस पे ऐड हैं, वो चीज़ें आपकी 1000 वाट सोलर पैनल पर चलेंगी। 550 वाट के 2 सोलर पैनलों पर आपकी वो चीज़ें चलेंगी। ना तो आपका एसी चलेगा, ना आपकी मोटर चलेगी। अगर आपने एसी चलाना है, मोटर चलानी है, आपके घर में 2 एसी हैं, जितने भी मैक्सिमम, तो आपका एक एसी होता है 2000 वाट का, ठीक हो गया। जो इन्वर्टर एसी होते हैं वो स्टार्टिंग में तकरीबन मैक्सिमम 8-9 एम्पेयर्स लेते हैं, फिर डाउन आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो है आप मोटर पे चले जाएं। मोटर मैक्सिमम जो उसका टार्क होता है वो तकरीबन 3000 वाट तक जाता है। 3000 वाट से लेकर 1800-2000 वाट तक भी चला जाता है। तो उसके टार्क तकरीबन 2-3 सेकंड का होता है। जैसे टार्क लगता है उसकी थोड़ी देर बाद ही वो डाउन आ जाती है, 900-1000 वाट पे आ जाती है। तो आप किसी की भी फेक बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोड को मैनेज करके आप अपना सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। आप एक मोटर और एक एसी 3 किलोवाट के सोलर पैनल पे चला सकते हैं। 6 सोलर पैनल, एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर और 2 बैटरीज, साथ में आपके स्टैंड्स, ये आपका टोटल 3000 वाट का सिस्टम बन जाएगा। ये आप इस पे एक एसी और एसी बंद करके अपनी मोटर को चला सकते हैं। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि अगर आपके घर में 2 एसी हैं और मोटर भी है और बाकी घर का लोड भी है, तो आप इसके ऊपर अपने लोड को मैनेज करें। आप अपने लोड की कैलकुलेशन करें, आपका लोड कितना है। लोड को जब कैलकुलेट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपका लोड बन रहा है जी 4500 वाट या 5000 वाट, तो आप अपने लोड से थोड़ा सा ज़्यादा सोलर लगवाएं ताकि आपको सोलर लगवाने का फ़ायदा हो। अगर आपका 4500, 4000 या 5000 वाट आपका लोड है तो आपको 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाएंगे तो ही आपको सोलर का फ़ायदा होगा। वैसे भी आप अगर आप 4 किलोवाट पे 4 किलोवाट का सोलर लगवा लेते हैं तो मसला कोई नहीं होता। आप कहते हैं कि जी मैंने सोलर लगा लिया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये हो गया। तो सोलर अगर लगवाना है, सोलर का सही तरीके से मज़ा लेना है, तो सोलर
اگر آپ کا لوڈ 5000 واٹ ہے تو سولر 5000 واٹ سے زیادہ کا لگوائیں، 6 کلو واٹ کا لگوائیں۔